बिहार में बीते 2 वर्षों में कई पुल गिरा, जो कहीं न कहीं इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर संकेत कर रहा है। बिहार में एक ही हफ्ते में तीसरा पुल गिरने की घटना सामने आई है। अररिया और सिवान के बाद रविवार को मोतिहारी में भी निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। बात अगर करें नालंदा की, तो नालंदा के हिलसा बिहार शरीफ रोड में कई ऐसे छोटे और बड़े पुल हैं जो अंग्रेजों के जमाने के हैं। करियावा डीहा बिहार रोड हिलसा थरथरी के सीमा पर स्थित ऐसे 4 पुल हैं जो बिहार शरीफ मार्ग को जोड़ती है। इन सभी पुलों से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी वाहन भगवान भरोसे ही गुजरती है। हिलसा नगर परिषद स्थित अगर बात करें तो यह पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। इन जर्जर पुल से वाहन जब भी गुजरती है तो पुल और आसपास के इलाके में कंपन होता है। हिलसा नगर परिषद के स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर समय रहते इन सभी पुलों का जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो चौथा पुल नालंदा जिला में गिरेगा। इस जर्जर पुल से कई वीआईपी लोग भी आते जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र शायद इस जर्जर पुल के ऊपर नहीं पड़ती है। बिहार की सरकार को लगातार हो रहे पुल हादसे से सबक लेने की जरूरत है। बिहार की सरकार उन सभी जर्जर पुल पुलिया की लिस्ट तैयार कर जीर्णोद्धार के बारे में सोचे, ताकि बिहार में हो रहे पुल हादसों को रोका जा सके। हादसे के तो निमंत्रण दे रही है। ये पुल अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं। ये पुल की दीवार एकदम जर्जर स्थिति में है। हम लोग के द्वारा नालंदा जन कल्याण समिति के द्वारा एक मतलब डीपीआर बना है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हम लोग का हस्ताक्षर अभियान चला रहे, रोड पर रोड घूम कर चला रहे हैं। आज कौशलेंद्र कुमार जी से मिले और विजय कुमार सिन्हा जी पथ निर्माण मंत्री, उनसे भी अगला संडे को अपॉइंटमेंट मिल गए, उनसे भी मिलना हम लोग को। तो क्या अभी तक क्या लग रहा है कि आश्वासन के बाद भी काम नहीं हो रहा था? क्या लगता है कि पुल कभी भी गिर सकता है? कभी भी गिर सकता है, आज भी गिर सकता है, कल भी गिर सकता है। काहे कि बहुत भारी भारी वाहनें चलती है, तो जिससे मतलब ये पुल है जो थरथरा कंपन होती है। यहाँ पर अगल बगल रहने वाले लोग डरते हैं कि कभी भी गिर सकती है पुल। तो आखिर बन क्यों नहीं रहा है? क्या स्थिति है पुल का? ये प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण नहीं बन रही अभी। पुल जो है अंग्रेज का ज़माना के ही है। पुल लगभग 100 साल पुराना है। पुल का जो ईंट से लेकर के लोहा तक झड़ रहा है, और इस पर लगातार हम लोग नालंदा जन कल्याण संघर्ष समिति के द्वारा प्रयासरत भी हैं। छात्र युवा भी इस पर लोग लगे हुए हैं। हिलसा के ग्रामीण लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं पुल से, मगर यहाँ के लापरवाही प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण हम लोगों का पुल का निदान नहीं हो पाता है। नई लोड वाहन का लोड टेस्टिंग भी नहीं होता, जिससे बड़े बड़े वाहनों भी गुजरती है, जिससे यहाँ पर पुल हिलता है। अगल बगल लोग रहते हैं, उनका दहशत का माहौल है। लोग खतरा बना रहता है जी, खतरा बना रहता है, खतरा बना हुआ रहता। 24 घंटा लोग सो नहीं पाते हैं। लोग पुल हिलता है तो लगता है कि अब गिर जाएगा कि तब गिर जाएगा। लोग दहशत में रहते हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास। जो लगता है कि सरकार फिर से हादसों के लिए, जैसे सरकार को तो हम कहना चाहेंगे कि पूर्व में ध्यान दे करके अगर काम करते हैं, आगाती जो है 3 पुल एक सप्ताह में गिरना बिहार के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए ही नालंदा जो हिलसा जो जगह है, इसको ध्यान देकर के इसको अतिशीघ्र बनाने का कृपा करें। यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। विकास कुमार चंद्रवंशी नाम हुआ। एवं भाइयों, क्या आप भी हैं बिजली बिल से परेशान? तो चिंता ना करें, हम लेके आए हैं उसका समाधान। हो के बेफिक्र चलाएं टीवी, एसी, फैन, वो भी बिना बिजली बिल के, क्योंकि अच्छे ऊर्जा से हो रहा है देश में विकास। हमारी एजेंसी मेसर जवाहरलाल भारद्वाज अक्षय ऊर्जा शॉप, जो वर्ष 2007 से ही सौर ऊर्जा के सारे उपकरणों की बिक्री करती है और लोगों को जागरूक करती है कि जब घर आपका है तो बिजली सरकारी क्यों। पिछले 16 वर्षों से हमारी एजेंसी के द्वारा अनगिनत संतुष्ट ग्राहकों की सेवा की गई है, जिन्हें उचित दर पे ओरिजिनल सोलर एनर्जी सिस्टम दिया गया है। और हमारे संतुष्ट ग्राहक निरंतर हमारी एजेंसी अक्षय ऊर्जा शॉप पर भरोसा बनाए हुए हैं। तो फिर देर किस बात की? आप भी हमारी एजेंसी अक्षय ऊर्जा शॉप पे आए और अपने अपने घर में सोलर पावर जनरेशन सिस्टम, सोलर इन्वर्टर सिस्टम, सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर कैंपस लाइट सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम, सोलर लैंटर्न सिस्टम ले जाएं और प्रदूषण मुक्त भारत बनाएं। हमारा पता है स्वामी विवेकानंद चौक, NH 31, ट्रैफिक चौक, पुराना सावित्री हॉल के पास,
सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स के अंदर, पंजाब नेशनल मेन ब्रांच के बगल में, बेगूसराय, बिहार।